आयतुल्ला खोमनाई को देश निकाला मिलने के बाद वो बाहर से ही अपने कैसेट टेप रिकॉर्ड करके ईरान में स्मगल करने लगा ताकि इस प्रोटेस्ट को जारी रखा जा सके। ईरान के रूलर शाह मोहम्मद रिजा को इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन की मदद लेनी पड़ी खमेनेई को रोकने के लिए। 1 फरवरी 1979 को खमेनेई वापस आकर ईरान में तख्ता पलट करके ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद वहां के हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एक 16 साल की बच्ची को फांसी पर लटका दिया जाता है। इस कहानी की शुरुआत 1963 से होती है, जब ईरान के रूलर शाह मोहम्मद रिजा अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर ईरान में व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू करते हैं, जिसके तहत वो लैंड रिफॉर्म्स लाकर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की जमीन गरीब किसानों में बांटते हैं ताकि इससे इकोनॉमिक इक्वालिटी को बढ़ाया जा सके। फिर वुमेन राइट्स की बात करते हुए उन्हें वोटिंग का इक्वल राइट दिया गया। इसके अलावा कई सारे लीगल रिफॉर्म्स में भी चेंजेस किए गए ताकि वुमेन के मैरिज और डाइवोर्स स्टेटस को प्रोटेक्ट किया जा सके। इनफैक्ट ईरान में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज थी उनमें भी ये रिफॉर्म्स लाए गए कि उनके प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा उनके वर्कर्स या लेबर्स को भी मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच इन सब चीजों को देखते हुए आयतुल्ला खोमनाई को बड़ा गुस्सा आता है और उन्हें ये सब चीजें इस्लाम के खिलाफ लगती है, जिसके चलते 3 जून 1963 को आयतुल्ला खोमनाई एक रिलीजियस मीटिंग में पब्लिकली एक स्पीच देते हैं, जिसमें वो शाह के रिफॉर्म्स का विरोध करते हुए इसे इस्लाम के खिलाफ बताते हैं। और शाह की यूएस और इजराइल पर बढ़ती डिपेंडेंसी को देखते हुए उन्हें फॉरेन पावर का पपेट भी बताया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे शाह के राज को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपने इरादे नहीं बदले तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग उनके जाने की खुशी मनाएंगे। लेकिन जिस वक्त खमेनेई ने यह बात कही, वो उस वक्त खुद नहीं जानते थे कि आगे चलकर उनकी कही ये बात सच साबित होने वाली है। अभी तो फिलहाल उनकी स्पीच के बाद कई सारे रिलीजियस स्टूडेंट्स भड़ककर सड़कों पे आ जाते हैं और शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में शाह भी चीजों को कंट्रोल करने के लिए उन पर ओपन फायर करवा देते हैं और खमेनेई को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी तक तो सब चीजें शाह के कंट्रोल में ही थी, लेकिन 1964 में जब खमेनेई को जेल से रिहा किया जाता है तो वो दोबारा शाह के खिलाफ विरोध करना शुरू करते हैं, जिसके चलते उन्हें देश से ही निकाल दिया जाता है और वो ईरान से टर्की और फिर टर्की से इराक जाकर बस जाते हैं। अब 14 साल तक तो सब चीजें ऐसे ही चलती हैं, जिस दौरान खमेनेई अपनी कैसेट टेप्स रिकॉर्ड किया करता था, जिसे उनके लोगों द्वारा ईरान में स्मगल किया जाता था ताकि लोगों को शाह के खिलाफ भड़काया जा सके। लेकिन फिर फाइनली साल 1975 में शाह इन सब चीजों से तंग आकर इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि खमेनेई की इन सब एक्टिविटीज को तुरंत रोका जाए, जिसके चलते खमेनेई को इराक से भी निकाल दिया जाता है और वो फ्रांस के एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगते हैं, जहां उन्हें स्ट्रेटेजिकली एक बड़ा फायदा मिलता है क्योंकि वहां की वेस्टर्न मीडिया का सपोर्ट उन्हें मिल रहा था। खमेनेई के इंटरव्यूज को वेस्टर्न मीडिया द्वारा दिखाया जाने लगा, जिस दौरान खमेनेई के लोगों का ईरान में प्रोटेस्ट भी जारी था। लेकिन यहाँ सवाल ही उठता है कि आखिर लोग खमेनेई की बातों में आकर शाह का विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि शाह के राज में सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिल रहे थे और महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दिया जा रहा था। तो इसके पीछे की रियलिटी कुछ और ही थी। एक तरफ जहां गरीबों को जमीन दी जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से उनकी जमीन छीनी जा रही थी, जिसे शाह लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर उनकी जमीन गरीबों में बांट रहा था। इसके अलावा शाह की सीक्रेट पुलिस, जिसे सवाक कहा जाता था, वो शाह के विरोधियों को टॉर्चर करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार रही थी, जिसमें सवाक के कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे भी थे जो आम नागरिकों पर भी अत्याचार कर रहे थे, जिसके चलते उनमें डर का माहौल बना हुआ था और वो शाह से नफरत करने लगे थे। लेकिन फिर 7 जनवरी 1978 को एक ईरानी न्यूज़पेपर, जिसे शाह द्वारा कंट्रोल किया जाता था, उसमें आयतुल्ला खमेनेई की इंसल्ट करते हुए उसे ब्रिटिश एजेंट बताया गया, जिसके बाद तो शाह मोहम्मद रिजा का डाउनफॉल ही शुरू हो गया और 9 जनवरी 1978 को लोग सड़कों पर उतर आते हैं और शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। यही वो टाइम था जब सारी चीजें शाह के खिलाफ जाने लगती है। पहले 40 दिन तो ये प्रोटेस्ट एक ही जगह पर चलता है, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और इसी के चलते ये प्रोटेस्ट आग की तरह पूरे ईरान में फैल जाता है और ईरान के अलग अलग इलाकों से शाह के खिलाफ आवाज उठने लगती है। तो शाह भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर मिलिट्री उतार देते हैं और मशीन गन से लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करा देते हैं। ऐसे में खमेनेई भी फ्रांस से अपनी कैसेट टेप ईरान में स्मगल करने लगा, जिसमें लोगों से शाह के खिलाफ संघर्ष करते हुए इसे इस्लाम की लड़ाई बताया। जिसके बाद ये प्रोटेस्ट और भी तेज हो जाता है और लोग काम पर जाना बंद कर देते हैं
ऑयल की प्रोडक्शन 90% तक गिर जाती है, जिसके चलते देश में इकोनॉमिक क्राइसिस के हालात पैदा हो चुके थे और अब ऐसे में शाह के हाथ से भी सिचुएशन निकल चुकी थी। इसके चलते 16 जनवरी 1979 को शाह वेकेशन बताकर ईरान छोड़कर भाग जाते हैं और यहीं से ही 15 साल बाद जाकर आयतुल्लाह खamenei की ईरान में एंट्री होती है। 1 फरवरी 1979 को खamenei ईरान में वापस आते हैं, जहां लाखों लोगों द्वारा उनका वेलकम किया जाता है और 11 फरवरी को मिलिट्री भी सरेंडर कर देती है, जिसके बाद खamenei द्वारा ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाता है। इसके लिए 30 मार्च 1979 को एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें 98% लोग इस डर से इसका सपोर्ट करते हैं ताकि उन्हें दोबारा शाह की तानाशाही न झेलनी पड़े। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, लोगों को ये एहसास होने लगता है कि शाह की तानाशाही के बाद अब उन पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की तानाशाही थोपी जा रही है और वो एक ट्रैप से बचकर दूसरे ट्रैप में फंस चुके हैं। खamenei के आते ही ईरान में मॉडर्नाइजेशन और सभी वेस्टर्न रिफॉर्म्स को खत्म करते हुए शरिया कानून लागू कर दिया गया। पब्लिक प्लेसेस पर हिजाब को मैंडेटरी किया जाने लगा और लगभग 40 से 50 हजार पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फांसी दी गई, जिन्हें पकड़कर जेल में डाला गया था। कल तक जिस देश में महिलाओं के हक की बात की जा रही थी, आज उसी देश में महिलाओं को सर ना ढकने पर फांसी दी जा रही थी। और इसमें सबसे फेमस केस अतैफ रजबी साहले का है, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। दरअसल अतैफ रजाबी साल 1978 में ईरान के नेका शहर में पैदा हुई थी, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था और उनकी माँ की मानसिक हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन जब अतैफ रजाबी सिर्फ 13 या 14 साल की थी, तब कई सारे आदमी मिलकर उसका रेप करते हैं। लेकिन जब वह इसके खिलाफ कंप्लेन करती है तो उसे ही एक शादीशुदा मर्द के साथ संबंध बनाने पर अरेस्ट कर लिया जाता है और बिना किसी प्रॉपर ट्रायल और डिफेंस लॉयर के अतैफा रजाबी का केस 5 मिनट में खत्म कर दिया जाता है और उसे सीधा फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर 15 अगस्त 2004 जब अतैफा रजाबी सिर्फ 16 साल की थी, तो नेका टाउन स्क्वायर पर पब्लिकली लोगों को बुला बुलाकर जमा किया गया और एक 16 साल की बच्ची को फांसी दे दी गई, जिसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी इसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा और ईरान के लोग भी इसका अंदर ही अंदर विरोध कर रहे थे, लेकिन डर के कारण कोई पब्लिकली इसका विरोध नहीं कर रहा था। और अभी ईरान की करंट सिचुएशन के बारे में तो आप जानते ही है कि कैसे ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है। बाकी ईरान इजराइल वॉर को आप किस तरह देखते हैं और अमेरिका पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।